जय श्री राम। राम ने मर्यादा के खातिर न जाने कितने कष्ट सहे, कितना कष्टमय जीवन था उनका, फिर भी कभी न कटु वचन कहे। उनके इन्हीं गुणों के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है संसार। आज बताता हूँ मैं सबको राम मंदिर और राम की कहानी। जो बताया था बचपन में मुझको मेरी माँ ने, उसे अपनी जुबानी। धरती माँ के व्यथा के कारण वो धरती पर आए थे। रघुकुल में उनका जन्म हुआ, वो रघुनंदन कहलाए थे। राजा दशरथ पिता थे उनके, सुमित्रा कौशल्या कई माई थी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों ही भाई थे। मन सबका पुलकित हो जाता, वो तो सबके मन को भाए थे। वहाँ के जन जीवन में तो राम ही राम छाए थे। सांवला सा रूप था उनका, लगते बड़े निराले थे। जो देख लेते उन्हें एक बार, फिर कहाँ भूलने वाले थे। राम बचपन से थे विलक्षण, उनमें देवों के थे लक्षण। शिक्षा जल्दी हो गया पूरा, न कोई भी ज्ञान रहा अधूरा। वो 12 कला में थे निपुण, न उनमें था कोई दुर्गुण। माता पिता की सेवा करते, गुरु का करते थे सम्मान। अपनी ज्ञान और शक्ति का उनको तनिक न था अभिमान। शिक्षा पूरी होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र जी एक दिन राजा दशरथ के दरबार में आते हैं। एक दिन दशरथ की राजसभा में विश्वामित्र जी आए। जब अर्जी की और हाथ जोड़े, तो आने का कारण भी बतलाए। जब जब यज्ञ वे करते हैं, वहाँ मारीच सुबाहु आ जाते हैं। करते हैं उत्पात बड़ा ही, और विध्वंस मचाते हैं यज्ञ की रक्षा के खातिर। साथ में राम को जाना होगा, उन दोनों उपद्रवियों को मिट्टी में मिलाना होगा। विश्वामित्र की बात को सुनकर राजा दशरथ डर गए, न जा पाएगा राम मेरा। दशरथ जी ये कह गए। राजा की बात को सुनकर क्रोध ऋषि को आया था। फिर भी ऋषि ने राजा को प्रेम से समझाया था। ले जा रहा हूँ मूलधन, ले जा रहा हूँ मूलधन, तो ब्याज देने का वचन दिलाया था। अब ऋषि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण दोनों भाई को लेकर के यज्ञ स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई चल पड़े ऋषि के साथ। पहुंचे यज्ञ स्थल पर तो सब ऋषियों के जोड़े हाथ। खुश होकर ऋषियों ने उनको दिए थे कई वरदान। और जब आए मारी सुबाहु, तो राम ने छीन लिए थे उनके प्राण। यज्ञ पूरा करके वे जनकपुरी पधारे थे। वाटिका में सीता से मिलन हुआ, वो क्षण भी बड़े निराले थे। देख रही सीता अपलक थी, राम भी पलक कहाँ झपकाए थे। पहली नजर में एक दूजे को वो बड़े ही भाए थे। राजा जनक ने जनकपुरी में सीता का स्वयंवर रखा, पर शिव धनुष को तोड़ सके न ऐसा कोई वीर दिखा। तब शोकाकुल में राजा ने धरा खाली है वीरों से, ऐसे कटु वचन कहे। क्रोध में खड़े हो गए लक्ष्मण, ये वचन न उनसे गए सहे। तब लक्ष्मण से बोले ऋषि बैठो, तुम खड़े हो जाओ राम। आए थे जिस उद्देश्य से हम, पूरा करो तुम ओ काम। राम ने शिव धनुष को देखा, तो राम ने अपने जोड़े हाथ। जब पहुंचा समीप धनुष के, तो उसे लगाया अपने माथ। जब प्रत्यंचा चढ़ाया धनुष का, तो धनुष वो टूट गया। धनुष के टूटने का स्वर 3 लोकों में गूंज गया। राजा जनक के कई वर्षों का पूरा हो गया संकल्प, पर अब जो होने वाला था उसका ना था कोई विकल्प। मन सबका उत्साहित था और बहुत प्रसन्न सब दिख रहे। परशुराम ने शिव धनुष को देखा, तो क्रोध में कटु वचन कहे। कौन वो नराधम है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है? क्या उनके माता पिता ने उनको उत्पात मचाने छोड़ा है? तब लक्ष्मण ने कहा, शिव धनुष को हम लोगों ने तोड़ा है। देख कर क्रोधित परशुराम को हाथ राम ने जोड़ा है। क्रोध न करे ऋषिवर उस पर, दास ये अपराधी है। आपको ज्ञात नहीं है पूरी बात, बात ये तो आधी है। सीता का स्वयंवर हुआ और उनसे मेरी शादी है।
आशीष दे चले ऋषिवर, चारों भाइयों की हुई चारों बहनों से शादी है। अब ऋषि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण चारों भाइयों को उनके वधुओं के साथ लेकर के अवधपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। विवाह की खुशी में देखो पूरी अयोध्या को सजाया था। आज ऋषि वचन अनुसार मूल के साथ ब्याज भी लेकर आया था। कुछ दिन बीत जाने पर राजा ने राम के राज्याभिषेक का ऐलान किया। सुनकर ये सब ऐलान मंथरा ने खून का घूंट पिया। वो जाए पहुंची कैकेयी के पास, उनको उस पे था विश्वास। बोली, राम अयोध्या का राजा और तेरा पुत्र क्या होगा दास। तब क्रोध में बोली कैकेयी, तू ज्यादा न कर बकवास, मेरी नजरों से दूर चली जा, अब कभी न आना मेरे पास। पर प्रारब्ध लिखे को कौन मिटाए, राम के किस्मत में था वनवास। राम ने पितृ वचन के खातिर वनवास कर लिया स्वीकार। सब अहिल्या गुहराज, सबका किस्मत खुला था आज। 14 वर्ष वो भटके वन वन और अपने भक्तों का किए उद्धार। जय श्री राम।